आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं प्रेशर कुकर में कटहल की सब्जी बनाना बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने ले ली है 500 ग्राम के करीब एक कटहल है। इनको अच्छे से काट के और इनको अच्छे से पानी से धो लिए हैं। मैंने ले लिए हैं 4 से 5 ले लिए हैं आलू। इनको 4 भागों में इस तरीके से छील के कट कर लिए हैं। बॉयल आलू नहीं है। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो कटहल को फ्राई करने के लिए कढ़ाई को हम रख दिए गैस पे गर्म होने के लिए। अब उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो इधर हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम कटहल को ऐड कर लेते हैं। को डालते समय प्लेट से कवर कर देंगे कि तेल के छींटे हमारे ऊपर तक नहीं आए। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम कटहल को ढक दिए हैं। अब हम जो प्लेट है उनको हटा देते हैं और कटहल को हम चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको हम गोल्डन होने तक अच्छे से हम भून लेंगे। कटहल में आधी चम्मच के करीब इसमें हम नमक ऐड कर लेते हैं और नमक को ऐड करने पर इनको हम गोल्डन होने तक अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि हमारे कटहल गोल्डन नहीं हो जाते हैं। कटहल को भूनने में 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो इधर देखिए हमारे कटहल बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम आलू को भी फ्राई करेंगे। कटहल को निकाल लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में हम सरसों तेल ले लेते हैं और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो इधर हमारे तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम आलू को ऐड कर लेते हैं। आलू को भी हम गोल्डन होने तक इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम मसाले रेडी कर लेते हैं। तो मसाले में मैंने ले लिए 1 पोट के करीब लहसुन की कलियाँ ले लिए हैं। इनको अच्छे से छील लिए हैं और 5 से 6 हरी मिर्च ले लिए। आप चाहे तो लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ खड़े गरम मसाला ले लिए, आधी चम्मच साबुत जीरा ले लिए, आधी चम्मच इसमें हम काली मिर्च ले लिए। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, फिर इनका एक फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो इधर देखिए हमारे आलू भी बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। अब आलू को भी हम निकाल लेते हैं। में हम आलू को फ्राई किए थे उसी में हम और सरसों तेल ले लेते हैं। इस सब्जी को आप सरसों तेल में बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इधर हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम आधी चम्मच साबुत जीरा ऐड कर लेते हैं। जीरा को हम कुछ सेकंड के लिए चटकने देंगे। इसमें हम 2 तेज़पत्ता ऐड कर लेते हैं। इनको भी हल्का सा गोल्डन होने देंगे तेज़पत्ता को। अब हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च ऐड कर लेते हैं। इधर देखिए फ्रेंड्स हमारे प्याज भी बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। अब जो हम मसाले पीस के रेडी किए थे उनको ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। मैंने ले ली है 1 टीस्पून के करीब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं और 1 टीस्पून इसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। अब हम गैस का फ्लेम को कर लेते हैं मीडियम और मीडियम फ्लेम पे इनको हम 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे जब तक इसमें से तेल न छोड़ दे। इधर मसाले को भूनते हुए देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसमें से तेल भी बिल्कुल छोड़ दिया है। अब उसमें हम एक टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 1 बड़ी चम्मच के करीब इसमें हम चिकन मसाला ऐड कर लेते हैं। इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेते हैं। याद रखें कि हम कटहल और आलू को फ्राई करते समय भी नमक ऐड किए थे, इसीलिए हम अंदाज से ही नमक ऐड कर लेते हैं। और टमाटर को गलने तक हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। गैस का फ्लेम को हमको मीडियम फ्लेम पे ही मसाले को भूनना है। मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट लगे हैं मीडियम फ्लेम पे। इधर देखिए हमारे मसाले बिल्कुल भून चुके हैं और इस टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसमें जो हम कटहल आलू को फ्राई करके रखे थे उनको ऐड कर लेते हैं। को ऐड करने के बाद इनको हम 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे। आप सब्ज़ी को जितना भूनिएगा सब्ज़ी उतना ही टेस्टी बनते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड किए हैं, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और फिर इनको हम भून लेते हैं और गैस का फ्लेम को हमको मीडियम ही रखना है। कटहल आलू को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं मसाले के साथ। देखिए इधर हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भून चुकी है। अब उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। फिर इनको हम कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि इस सब्ज़ी को हम कुकर में ही बनाएंगे। कढ़ाई में हमने अच्छे से भूनने के लिए इसीलिए हम कढ़ाई का इस्तेमाल किए हैं। कुकर में अच्छे से भून नहीं पाता है सब्ज़ी। सब्ज़ी को कुकर में ट्रांसफ़र कर लिए। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा फिर से पानी नहीं ऐड करना है। आधा गिलास के करीब फिर से पानी ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड कर लेते हैं और फिर इनको एक बार अच्छे से चला लेते हैं। चलाने के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन को लगा देते हैं। इसमें हम 2 सीटी लगने देंगे। दूसरी सीटी लग चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं।
फ्रेंड्स इधर देखिए हमारे सब्जी में से प्रेशर बिल्कुल निकल चुका है। उस पर थोड़े से धनिया पत्ती को बारीक कट किए थे, उनको ऐड कर लेते हैं। और फिर देखिए इधर हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आप चावल के साथ, पूरी पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।